नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया लेसन देखेंगे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसके लेखक है सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री जी यानी हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ये पुत्र है। ये एक राजनेता है, अलावा कवि और लेखक भी है। इनकी कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। देखो, इनका सामाजिक आर्थिक और इनमें बदलाव लाने पर इनके विचार भी पत्र पत्रिकाओं से हमेशा ही छपते रहते हैं। तो ये अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखेंगे कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुखकारकता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। देखो, अपने पिताजी के बारे में, एक लड़के के ऊपर अपने पिता का साया होना बहुत ज़रूरी है। अब ये अपने पिताजी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, इन सारे गुणों का बहुत ही अच्छे ढंग से इस पाठ में इन्होंने वर्णन किया है। तो देखेंगे, चलो। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। देखो, जब तक हमारे पिताजी रहते हैं तब तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, पर जब हमारे पिता का साया हमसे निकल जाता है तब मानो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। ठीक उसी तरह सुनील जी के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आई थी, उनको बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब ये उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। जब ये जन्मे थे तब इनके पिताजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे, उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। अब जो कि गृह मंत्री है, तब के ज़माने में क्या कहते थे पुलिस मंत्री को? गृह मंत्री। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। गाड़ी का नाम है इम्पाला शेवरलेट। तो इनको लगता था कि सुनील जी को हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। उसे देख देख कर बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। अब यकीनन हमारी इच्छा ही होती है कि हमारे पास जो चीज़ है वो चीज़ का हम इस्तेमाल करें। तो इनकी बहुत इच्छा होती थी कि गाड़ी को चलाए। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंट की तरफ आ जाए। देखो, बाबूजी के जो सचिव थे उनको ऑर्डर दे दी कि साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंट की तरफ आ जाए, यानी घर की तरफ आ जाए। बाद में देखेंगे। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। जो अनिल भैया थे इन्होंने कहा कि मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। तो मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। देखो, बाद में इनको चाबी मिल गई और ड्राइवर से कह दिया कि तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं, अभी जाकर वापस आते हैं। अब इनको चांस मिला गाड़ी चलाने का। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी थी। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। देखो, ये कहीं तो भी बाहर गए थे, किसी के घर तो भी खाना खाने गए थे, दावत थी, तो बातचीत में समय का पता ही नहीं चला, उनको देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। और बाद में बहुत देर बाद याद आया कि बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। देखो, आप डर गए और गेट कीपर से कह दिया कि बिना आवाज़ किए गेट खोल दो, आवाज़ होनी नहीं चाहिए ताकि बाबूजी को पता नहीं चले। बाबूजी का डर, वह खटपट
सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। विवेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। देखो बहुत ही घबरा गए थे कि अब बाबूजी क्या कहेंगे। तो सब प्लानिंग के मुताबिक संतरी ने इनका कहना मान लिया और अंदर के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से किचन में घुसे। अम्मा मिल गई, वहाँ पर उनकी अम्मा मिल गई और पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? अम्मा बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। क्या हिदायत दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। देखेंगे आगे क्या हुआ। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटकाया डाया। देखो सुबह ही 5:30 पौने 6 बजे क्या किया, दरवाज़ा खटकाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। अब ये कौन था ये मालूम नहीं था, पर ये अंदर से ही बोलने लगी सुनील जी की देर रात से आया हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला और उसमें क्या पाया, बाबूजी खड़े हैं। अभी क्या हो गया, उनके सामने बाबूजी खड़े थे। इनको लगा कि कोई चाय देने आया होगा नौकर बिकर, तो ये गुस्से में दरवाजे के पास आ गए। तो दरवाज़ा खोलने के बाद कौन दिखाई दिया, बाबूजी। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी, बेध्यानी में बात कर गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। बाबूजी एकदम शांत, देखो जैसे सादगी और सरलता इनके गुण ही थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। सरल आवाज़ में और सादगी में बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आओ आओ हम साथ में चाय पिएंगे। इसका रही वाला लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।